हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर में कैसे जय पाते हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए, इस सांसारिकता में रहते हुए काफ़ी चीज़ें हमें पीछे खींचती है। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। बहुत बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, परेशानियां आ जाती है, संकट आ जाता है, बीमारियां आ जाती है और हम पीछे खींचे चले जाते हैं और हम उस जय के उत्सव तक पहुंच नहीं पाते हैं। हो सकता है हमारी लाइफ में गाली गलौज होता होगा, विभिन्न प्रकार के सेवन करते होंगे हम लोग, सिगरेट, शराब हो गया और अदर चीज़ें। हम व्यभिचार में पड़े हुए होंगे, हम माता पिता की आदर नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोभ लालच करते हैं, जादू टोना करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है कि इन सारी बुराइयों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे जय के उत्सव में लिए चलूँगा। क्या प्रियो, आप भी उस जय के उत्सव में जाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो पूरे वचन को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि परमेश्वर पिता आपसे किस रीति से कहाँ आपसे बात करते हैं, कहाँ हमें सुधरने की ज़रूरत है, कहाँ हमें बदलने की ज़रूरत है, कहाँ हमें कुछ चीज़ें पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। प्रियो, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। हमें आगे जाना है, जय के उत्सव में हमको भाग लेना है, जय के उत्सव में हमको पार्टिसिपेट करना है। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय, उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ठीक है, जिसके कान हो, अगर आपके भी कान हो तो खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता, हमसे क्या कहता है आत्मा। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए हुए हैं, हमें भी आज जय पाना है, हमें भी आज जय पाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उससे जीवन के पेड़ में से परमेश्वर के स्वर्गलोक में से फल खाने को दूंगा। क्या हम उस अनंत शांति को, अनंत आनंद को महसूस करने पाएंगे? प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे आगे बढ़ाता है, कैसे हम लोग को लिए चलता है। तो हमें कहाँ जय पानी है प्रियो? बहुत सारी चीज़ें हमें जय पाने के लिए, लेकिन 2-4 बातें हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर हमें कौन कौन सी चीज़ों में जय के उत्सव में लिए चलता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक परिस्थिति पर हमें जय पाना है। हमारी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, को कैसा भी हमारी लाइफ हो, उस पे हमें जय पाना है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों, उसका 2 अध्याय, उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रियो, हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर का जो जय जो हमने पाई है, उस जय के उत्सव में धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे फिलिपियों 4, उसका 10 से 13 तक इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में ही इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, हम चाहे घट रहे हो, हम चाहे बढ़ रहे हो, हम चाहे कोई भी दशा में क्यों ना हो, हमको परमेश्वर जय के उत्सव में लिए चलता है।
हमें विश्वास करना है, उसके सामर्थ्य पर भरोसा रखना है। लास्ट लाइन में लिखा है, मुझे सामर्थ्य देता है। कौन सामर्थ्य देता है आपको? प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर पिता हमें सामर्थ्य देता है। उस सामर्थ्य से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हम प्रत्येक संकट पर जय पा सकते हैं। प्रियो, प्रत्येक संकट पर हम लोग क्या करते हैं? जय पा सकते हैं। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 8 उसका 31 से 39 तक। इस प्रकार लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। ये हमें बताएगा कि हम संकट में कैसे जय पा सकते हैं। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। भले आप कितने भी बड़े संकट में क्यों ना हो, कितने भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कितने भी बड़े पहाड़ के सामने क्यों ना हो, परमेश्वर हम लोग को लिए चलेगा। हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। प्रियो, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उन्होंने अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उससे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। अगर उसने अपना एकलौता पुत्र दे डाला है तो वो सब कुछ हमें क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हमारे सामने किसी की बोलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए परमेश्वर के सामने निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? और हमें संकट में, दुख में, क्लेश में, कैसी भी परिस्थिति में हमें कोई परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकता। हम संकट में भी जय पाए हुए इंसान हैं, संकट में भी जय पाए हुए विश्वासी हैं। क्या क्लेश, क्या संकट या उपद्रव या अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। संकट में भी हम जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया गया है अलग नहीं कर सकता है। हमें संकट हो, क्लेश आए, कुछ भी हो, परमेश्वर के प्रेम से हम दूर नहीं हो सकते। हम संकट में भी जय पाए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जय दी है। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु, दूसरा जो पॉइंट है जय पाने वाला वो है कि हम हमारे जो पाप है, बुराइयां हैं, उन सब से परमेश्वर हमें क्या करता है? जय देता है। क्या करता है प्रियो? जय देता है। कैसे जय देता है? हम लोग वचन में से सीखेंगे, निकाल लेंगे। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हम अवश्य अनंत जीवन में जाएंगे। हमारे पापों की क्षमा हमें मिल जाएगी, हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन कब? जब हम उसके ऊपर भरोसा विश्वास रखेंगे, उसके सामने आएंगे, पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, तब प्रियो। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि पाप में भी प्रभु यीशु मसीह पाप को तोड़कर, मरोड़कर, पाप को हरा करके वो जयवंत हुए हैं। तो हमें भी वो पाप से, बुराइयों से हरा करके हमें जयवंत करेंगे। 6:14 रोमियो की पुस्तक उसका 6:14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। हम किसके प्रभुता करेंगे? जय के, जयवंत हो जाएंगे हम, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन है प्रियो। और 23वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मतलब हम जय पाएंगे, जय पा जाएंगे। और हम लोग आगे देखते हैं रोमियो 7:24 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं एक ऐसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें मृत्यु की जय से क्या करेगा, छुड़ाएगा। पाप से हमें छुड़ाएगा, बुराइयों से हमें छुड़ाएगा। चौथी जो बात हम सीखते हैं वो है प्रत्येक बीमारी में हम लोग को क्या करना है प्रियो, प्रत्येक बीमारी में परमेश्वर हम लोग को चंगाई देता है, छुटकारा देता है, हम जय पा जाते हैं। निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हो, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। प्रियो, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर पिता हमें क्या करेंगे, हमारे घावों को छू कर चंगा करेंगे, हमको जय दिलाएंगे। हमारी बीमारी हालत में भी, हमारी परिस्थिति में भी, हमारे पाप में भी, हमारे संकट में भी परमेश्वर हमें जय दिलाता है। दूसरा है दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। प्रियो, परमेश्वर हमें जयवंत करेगा बीमारियों से, जादू टोने से, अंधविश्वास से, जो भी बुराइयां हैं, जो भी हमारे अंदर है, उन सब से परमेश्वर हमें क्या करेगा, छुड़ाएगा, हमें छुटकारा देगा, चंगाई देगा। प्रियो, फिर हमारा लास्ट जो पॉइंट है और सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि संसार पर हम जय पाने पाएंगे। प्रियो, संसार पर हम क्या करने पाएंगे, जय पाने पाएंगे। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 4 आयत। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस संसार की सारी बुराइयों के ऊपर, सारी विपत्तियों के ऊपर, संकट के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, हर एक प्रकार की चीज़ों के ऊपर हमें क्या करना है, जय पाना है। उन सबको छोड़ करके हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, हमें जय पाना है। परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे। आइए हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, वचन को सीखने में हमारी सहायता की। धन्यवाद परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हर रोज, हर एक दिन, हर एक क्षण आप हमें जय के उत्सव में लिए चलते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, हम आगे भी आपके वचन की ओर ध्यान लगाते हुए और प्रार्थना का जीवन बिताते हुए परमेश्वर पिता जय के उत्सव में आगे बढ़ते चले जाएं। हम परमेश्वर पिता ये छोटी सी दुआ आपको देते हैं और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।